बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 50-50 चैनल और मेरी अपनी ये जो छोटी सी मैंने एक जिहाद शुरू किया उसमें एक बहुत काबिल फ़ख्र दिन है। मैं और अफराज साहब इस वक्त CEMB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर में मौजूद हैं डॉक्टर इदरीस साहब के साथ। डॉक्टर इदरीस साहब का नाम जो नोन सर्कल है रिगार्डिंग कॉटन सीड और महकमा ज़राअत और जहाँ जहाँ पे भी है वो वहाँ पे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन आम आदमी जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इस वक्त किया गया हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हुई कॉटन के ख़िलाफ़, डॉक्टर इदरीस साहब उसको स्ट्रेटेजिक क्रॉप कहते हैं। एक नया नाम मैंने सुना है, हम फ़ौजी अंदाज में तो उसको जानते हैं लेकिन कॉटन को स्ट्रेटेजिक क्रॉप कहते हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा दूँ। डॉक्टर इदरीस साहब ने 1986 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से MPhil किया था। उसके बाद ये कैंप CEMB जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं इसमें 90 जनवरी 91 में ये आ गए थे और फ्रॉम दैट मोमेंट अप टिल नाउ यहाँ पे मौजूद हैं। सितंबर में अभी आने वाले सितंबर में इनकी रिटायरमेंट है और PhD इन्होंने यहीं से 2004 में की थी। इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है इस वक्त कि इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए हम बाहर की कंपनियां लाइक मॉन्सेंटो, हम चाइना और पायनियर और सिग्नेटा की तरफ देख रहे थे, वो डेवलप की है जिसको ट्रिपल जीन कॉटन या ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ सीड्स हैं, ये खुद ही बताएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मेहनत करनी पड़ी आपसे टाइम लेने में, बिजी आदमी आप। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किया इसमें हमारे पूरे सेंटर की, हमारे PhD और MPhil स्टूडेंट की साथ एफर्ट शामिल है। हमारे जो फाउंडिंग डायरेक्टर है ख़ास तौर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर S रियाजुद्दीन। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और शायद दुनिया की जितनी भी उन्होंने काम किए हुए हैं इसमें सेंटर में हमें जो सिखाया उन्होंने, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, तो ये सिखाया कि जो दुनिया के साथ चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी जहाँ भी दुनिया में कहीं बनती थी तो हम उसी वक्त यहाँ पे काम उस पर शुरू कर देते थे। और ये अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ तो 1989 या 1991 से हम ट्रांसजेनिक क्रॉप पे काम कर रहे हैं। ओके। पहले हमारे स्टूडेंट ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान से 1900 से ज़्यादा BT के आइसोलेट, BT बैक्टीरिया होता है सॉइल में, जी जी, बैसिलस thuringiensis, उसके सैंपल इकट्ठे किए, उनको करेक्टराइज़ किया। दुनिया की एडवांस 3 कंट्रीज़ में हमारी कोलैबोरेशन थी जी। वहाँ पे हमारे MPhil PhD स्टूडेंट जाते थे, मुझसे जो सीनियर थे वो वहाँ से PhD करके आए, जी जी, यानी PhD का कुछ पार्ट करके आए, जी जी। तो वो वाले हमने उसमें से कुछ BT के बायो पेस्टिसाइड बनाए जी। हमने उनको कोई 15-20 हमारी इस वक्त भी पब्लिकेशन है कि पूरे पाकिस्तान में वेजिटेबल पे, कॉटन पे, राइस पे हमने उस बैसिलस की जो बायो पेस्टिसाइड थी प्रोडक्ट उसको हमने टेस्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम आपका जो मैसेज जाना है इस वक्त पूरी कॉटन रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उस सब में जाना है। हम सिर्फ एक ख़ास सेगमेंट की तरफ इसको फोकस नहीं कर रहे बल्कि ये हमारे आम आदमी, हमारे फ़ौजी सर्कल, हमारे एप्टमा, हमारी जिनर सर्कल, हमारे ब्रोकर्स हज़रात, हमारे फार्मर्स, ये सब देख रहे हैं आपको इस वक्त। शायद गालिबान सोशल मीडिया की ताकत है कि आज आप हर जगह पे पहुंच जाएंगे इस ताकत के ज़रिए। इसको आम आदमी की लैंग्वेज में सिर्फ हमें ये बताइए कि इस वक्त इतना बड़ा बहरान है और इतने माफियाज़, इसमें आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ हैं, अशराफिया में से भी हैं और सीड कंपनियों से भी हैं। हमें ये बताएं कि ये जो खुशखबरी आपने हमें दी है ये आगे आने वाले वक्त में कैसे एक आम आदमी से फ़ायदा उठा सकता है? ये खुशखबरी लोगों के लिए तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले 12 से 13 साल में मैंने इसको एक दिन भी ये नहीं समझा कि मुझे शायद खुशखबरी मिलेगी। मैं फ़ाइट ही करता रहा इसको सक्सेस करने के लिए। और मेरी ये बड़ी, जब रिटायरमेंट मेरी करीब आ रही थी तो मैं इसमें थोड़ा सा परेशान हो गया कि पता नहीं ये मेरी रिटायरमेंट से पहले होगी हो सकता भी है कि नहीं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये बहरान जो आया इसमें और हमारा जो प्रोग्रेस थी वो सब के सामने आ गई निकल के ना, इस बहरान की वजह से। जी जी। जो चेंज मसलन 2019 में जहांगीर तरीन ने इसी क्राब को ये पिंक फ्री है जी, उन्होंने एक खुफिया ये लफ्ज़ आपने पिंक फ्री बोला, इससे मेरा अगला सवाल है, बात मुकम्मल कर लीजिए। पिंक फ्री जो है ना, उसने ये नहीं कि हमें, उसने कहा भी जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं सब पे देखो जो भी मटीरियल लगा हुआ किसी में पिंक फ्री है। वो हमारे पास आए तो हमने कहा ये हमारे पास ये एक लाइन है, ये चेक कर लें आप। उन्होंने अपने एंटोमोलॉजिस्ट भेजे हुए थे, ठीक है, हालांकि मैं इधर ही था, मुझे बाद में पता चला कि वो होके गए। वो आए, उन्होंने आके ये अगस्त में, फिर वो सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, फिर दिसंबर तक आए जी कि आपने इसको काटना नहीं। अच्छा, 19 में इसको काटना नहीं है, हम एंड तक देखेंगे, ठीक है। फिर वो चेक भी कर रहे थे, कोई स्प्रे वगैरह तो नहीं किया, हमने स्प्रे बिल्कुल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन्होंने सारे टींडे वहाँ पे आते थे, निकाल के देखते थे, तो कहीं उनको वहाँ पे पिंक नहीं मिला, जिससे हमें और मतलब सपोर्ट मिली उनकी। ये मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें बड़ा ना इसमें सपोर्ट किया, इंकरेजमेंट की या सपोर्ट किया कि जी हमें एक अनबायस मिल गया डेटा। फिर उन्होंने जाके इवन के प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी 2020 के शुरू में, जब तक वो थे ना गवर्नमेंट के साथ, जी जी, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐलान किया कि ये CMB ने पिंक फ्री काटन बना ली है। ओके। हाँ, ये मुझे डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने फ़ोन करके कहा। ओके। उन्होंने कहा ये आपने कौन सी चीज़ बना ली है, मुझे पता ही नहीं। जो हमारे कॉटन कमिश्नर, हाँ, मुझे फौरी तौर पे आप उसका सीड दें, मैं चेक करूँगा। मैंने फ़ौरन कोई 100 ग्राम सीड उनको भेजा। उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री में उसको ग्राइंड करके फीड में डाल के, साथ उन्होंने बड़ी, मतलब मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बड़ी सपोर्ट रही है मेरे साथ, ज़बरदस्त, डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब की। उन्होंने खुद स्पेशल आए मुल्तान, आके उन्होंने कुछ और वैरायटियों की सीड मंगा के कॉन्फिडेंशियल उन्होंने पोल लगाए, लगा के अपनी लेबॉर्ट्री को दे दिया। ओके। एक हमारा सैंपल था, 5 शायद सैंपल उन्होंने दिए, तो एक सैंपल हमारा था, उसमें रिपोर्ट ये आई कि उस सैंपल में तमाम पिंक मर गई है, बाकी में जिंदा है। ओके। उससे मुझे और देखने एक इंकरेजमेंट में हौसला मिला। तो ये इस तरह मतलब सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जो कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि कुछ इस तरह के काम नहीं हुए, या लोगों ने या जिन लोगों को ये नहीं पता कि CMB के फाउंडिंग डायरेक्टर ने जब PT टेक्नोलॉजी जहाँ पे लेके आए, लोग तो पैसे बाहर देते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ये सिखाया कि अमेरिका के पैसे से ये, मैं आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी हमने अमेरिका की ग्रांटों से बनाई है, USAID से। USAID ने इसलिए नहीं दिया, हमने कह लें कि उनके पास इतनी कड़ी थी कि वो हर वो काम कर जाते थे जो बेशक इलीगल हो लेकिन साइंस के लिए बेहतर हो। उनकी बेशक गला जो है ना, तो मैं आ रहा हूँ ना, जी जी, वो काम कर जाते थे। मसलन हमें कोई चीज़ चाहिए ना, कि केमिकल कोई चाहिए, अब तो पाबंदियाँ लग गई पहले, और उनको पता हो अभी कनाडा में पड़ा हुआ, कौन बंदा आ रहा है अभी कनाडा से, कोई ना कोई बंदा ढूंढो, फ़ौरन वहाँ पे अपने किसी स्टूडेंट को कहो, एयरपोर्ट के उस पर पहुँचाओ, शाम को वो लेके आएगा, रात को फ्लाइट आई है, सीधी हमारी फ्रिज में है। एक तो नया ये एंगल अमेरिका का हमारे सामने आया, अदरवाइज़ तो हम हमेशा उसको कॉन्स्पिरेसी या अपने खिलाफ ही समझते रहे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक नई चीज़ हमें बता दी है, बहरहाल थैंक्स टू USAID। लेकिन इशू ये डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ उसके बाद कार्डा फिर आया, कार्डा में हमने बड़ा इसमें, कार्डा तो हमें और कुछ करा रहा था, हम साथ ये भी कर रहे हैं। कार्डा ज़रा आम आदमी की कंजप्शन के लिए बता दीजिए क्या चीज़ है। ये कार्डा ना एक अदारा है पूरा, उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एरिड एग्रीकल्चर ना। ओके। तो उसने फंडिंग ये USAID ने दी थी, उसके थ्रू उनका एक प्रोसेस चलता ना कि कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करना, तो वो टीम एकार्डा की मॉनिटरिंग थी। तो उसमें पाकिस्तान के तमाम ही इदारे वो जो काटन में काम कर रहे हैं उसमें काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उस पूरे प्रोजेक्ट में से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन ये है कि लोगों को इक्विपमेंट मिल गया, ट्रेनिंगें मिल गई, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। अच्छा, ये बताएं, फिर मेरा सवाल वहीं पे, इसको 2-4 जुमले में बताएं कि हमारा एक आम फार्मर, हम बड़े जागीरदारों की बात नहीं करते, वो बड़े वेल लिंक्ड हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, माफियाज के साथ, यही जागीरदार असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं और इनकी एक हेजमनी है। आप बताएं, आम आदमी को क्या ये बीज है, सीड है, ये मिलना शुरू हो जाएगा इस साल, अगले साल, ये इस टेक्नोलॉजी वाला कब मिलेगा? जी मैंने जो आपमा को एक स्लाइड बना के भेजी थी कि जैसे मैंने कहा ना कि ये स्ट्रेटजिक क्रॉप है, तो इसको फौरी तौर पे क्या हो क्या सकता है। अब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि 25 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे ये फोर ब्रदर के चेयरमैन ने बहुत अच्छी प्रपोज़ल एक दी उनको, लेकिन वहाँ पे किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने बड़ी कोशिश की कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को कुछ चीज़ें मैं अपनी ना तैयारी करके गया था कि 1 मिनट के टाइम में मैं इनको बता सकूं, लेकिन जो मिनिस्टर या दूसरे लोग हैं उनको टाइम ज़्यादा मिला, मुझे नहीं टाइम मिल सका। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं। ये बड़ा डिसहार्टनिंग है। डॉक्टर साहब ने इस बात को मेंशन किया जब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन कर रहे थे, तो ऑफ द कैमरा रादर, तो उसमें जनरल बाजवा साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं, काश ये चीज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि स्ट्रेटेजिक क्रॉप है जो हमारे पूरा एक्सपेंस, मिलिट्री एक्सपेंस या ये चीज़ें अगर कोई पूरा कर सकती है पाकिस्तान में तो सिर्फ वो कॉटन है, नीदर गन्ना नॉर कॉर्न और धान, ये मिर्चे नहीं, सिर्फ। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पास प्रपोजल्स भी हैं, डॉक्टर साहब को इसको स्प्रेड करने की एक स्ट्रेटेजी पूरी डॉक्टर साहब ने बनाई हुई है। असद उमर साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है, हमादर साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और भी जो मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे थे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनको पता ही है एक्चुअली प्रोफेशन है क्या, काम क्या है। जो प्रोफेशनल्स आते हैं उनको आप बोलने नहीं देते, आप तो हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनके साथ ही रहते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि अगर उन तक ही मैसेज पहुँच रहा है तो इनको बुलवाइए और इनसे सुने, ये एक बहुत बड़ी सर्विस टू द नेशन है। अच्छा डॉक्टर मैं जी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि अपना एक अदारा है, उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, पेटेंट करवा के, हमारे यूएस में भी पेटेंट है, ये नहीं कि इधर ही। इस वक्त अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखें तो 2018 में मैंने वेब पे देखा था, सिर्फ 7 पेटेंट थे, जबकि किसी भी कंट्री का जीडीपी जो है जी वो बड़ा डिपेंड करता है कि उस मुल्क में पेटेंट कितने हो रहे हैं। ओके। हमारे पास 98% पेटेंट जो है वो बाहर के मुल्कों के हैं, पाकिस्तानी पेटेंट सिर्फ 2% है। ओके, ठीक है, नॉलेज है ना, न्यू नॉलेज क्रिएट होता है जब भी पेटेंट होता है कि न्यू नॉलेज कितना कंट्री में क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे अभी जितने भी ये मीटिंग में 25 जनवरी की का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जितनी भी हाई अथॉरिटीज़ बैठी हुई थी उनको ये नहीं पता था कि ये CMB ने कुछ किया है। हालांकि जावेद कुरैशी साहब ने बताया भी, लेकिन उनको सवाए प्राइम मिनिस्टर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन जो बाकी लोग हैं, फील्ड जो मशीरान हैं, उनको ये नहीं पता कि ये मॉन्सेंटो के अलावा भी कोई ये काम कर सकता है। वो आज भी मॉन्सेंटो की रेट लगाए हुए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मॉन्सेंटो से हमने बहुत आगे निकल गए। हाँ, हमारे आम आदमी भी मॉन्सेंटो, पायनियर या सिग्रीटा की बात करता है, और चाइनीज़ एक हैंड, चाइनीज़ भी इस बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप बता रहे थे, जरा उसमें थोड़ा सा बताइए। उसमें जी उन्होंने सिल्वर लैंड के नाम से बहुत पहले एक यहाँ पे ट्रायल लगाए, उसमें डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब ने उनके साथ मिलकर सीड भी लेके आए। तो वो जो सीड था वो हमारे मुल्तान एरिया या काटन जोन जो इस वक्त है वहाँ पे बिल्कुल उसके 0 रिज़ल्ट आए। तभी तो मुल्तान और सारे लोग कहते हैं वहाँ पे क्रॉप ही नहीं हो सकती। उन्होंने ट्रायल कामयाब किए अपने इस्लामाबाद में या कुछ ये सूरज केसर का एरिया, तलागंग वगैरह में, जहाँ पे लो टेम्परेचर है। ओके। वहाँ पे वो बड़े कामयाब थे क्योंकि वो उनका टेम्परेचर 35 रहता था। जैसे वो हार्श टेम्परेचर में आए वो सारे उड़ गए। तो इस वक्त भी चाइना जो है वो हमारे साथ भी एक उनका प्रोजेक्ट, उनके जो MOU है उनके प्रेसिडेंट ने 2015 में साइन किया था यहाँ पे आके। ओके। और उनके प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल 2015 में जब CCRI में भी गए थे, वही टाइम तो नहीं? जब 2015 में उनका
प्रेसिडेंट जो आया पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तान में जब ओके नवाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने एग्रीमेंट की है, ओके ओके तो ये मैं अपने जो हमारी हुकूमत है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग इस तरह काम करते हैं कि उन्होंने 2015 से पहले आके रैकी की है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमें काटन में कंधा दे सकता है। तो उन्होंने हमें CMB को सिलेक्ट किया उनकी टीम में। ओके उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को बताया, प्रेसिडेंट वहाँ से MOU लेके आया हुआ है। ओके यानी उनका प्रेसिडेंट इस लेवल पे भी काटन बिजनेस पाकिस्तान में हाँ, हमने कैसे कैप्चर करना है, जबकि हमारे किसी मिनिस्टर, मशीर, सेक्रेटरी को पता ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपका कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें अभी हमने की हैं वो हमारे आम ऑडियंस और आम लोगों तक पहुंचेगी। हमने बहुत टेक्निकल बातें नहीं की, मुझे भी कई बातें समझ नहीं आई, मैंने अपने इंटरेस्ट की डॉक्टर साहब से बातें की हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।